अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में सोलर तवानाई के सार्फिन के लिए बड़ी तब्दीली लेकर आया है और जिसका असर हर घर और कारोबार पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए निज़ाम नेट बिलिंग की। अगर आपने पहले से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है या लगवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना अब लाजमी है कि आपके सोलर सिस्टम के जरिए पैदा होने वाली बिजली का हिसाब कैसे होगा और इससे आपके बिजली के बिल पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि नेट मीटरिंग क्या थी। नेट मीटरिंग एक ऐसा निज़ाम था जिसमें आपकी सोलर पैनल्स जो अजाफी बिजली पैदा करते थे वो बराह रास्त ग्रिड में भेजी जाती थी और इसके बदले में आपके बिजली के बिल में क्रेडिट आ जाता था। मिसाल के तौर पर अगर आपने 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल की और आपके सोलर सिस्टम ने 200 यूनिट पैदा की तो नेट मीटरिंग के तहत आपको सिर्फ 300 यूनिट का बिल अदा करना पड़ता था और आप अपनी पैदा की हुई अजाफी बिजली को अगले महीने के लिए भी महफूज कर सकते थे। ये निज़ाम सार्फिन के लिए फायदेमंद और सस्ता था, जिसने सोलर एनर्जी को ज्यादा काबिल रसाई बनाया और लोगों को बिजली के बिल में बचत करने का मौका दिया। लेकिन अब नेपरा ने नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारफ करवाया है, जिसमें अहम फर्क ये है कि अब अजाफी पैदा होने वाली बिजली का मुकम्मल क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि बिजली फराहम करनेदा आपकी पैदावार के हिसाब से एक मुकर्रर रेट के मुताबिक रकम अदा करेगा और सिर्फ असल इस्तेमाल के मुताबिक बिल आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 500 यूनिट इस्तेमाल किए और 200 यूनिट सोलर से पैदा किया, वो 200 यूनिट पूरी तरह बिल से माइनस नहीं होंगे, बल्कि मुकर्रर रेट के हिसाब से रकम मिलेगी जो नेपरा और सप्लायर्स के कवानीन के मुताबिक होगी। इस नए निज़ाम के नफाज से न सिर्फ नए बल्कि पुराने सार्फिन भी मुतासिर होंगे। पुराने सार्फिन को अपने सिस्टम की पैदावार और नए कवानीन के मुताबिक बिल समझना होगा ताकि इजाफी अखराजात से बच सके, और नए सार्फिन को सोलर सिस्टम लगाने से पहले मालूम होना चाहिए कि अब क्रेडिट या अदायगी का निज़ाम किस तरह काम करेगा। नेट बिलिंग के नफाज से सार्फिन को कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे कि अजाफी पैदा की हुई बिजली का मुकम्मल फायदा खत्म होना, बिल में मुमकिन इजाफा और तकनीकी समझ की जरूरत ताकि वो अपने सिस्टम की पैदावार और बिलिंग रेट को सही तौर पर समझ सके। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए यह निज़ाम बहुत फायदा मंद है, क्योंकि इससे बिलिंग में शफाफियत बढ़ेगी, बिजली के ग्रिड पर दबाव कम होगा और बढ़ती हुई सोलर पैदावार को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलेगी। इसका मकसद बिजली की पैदावार और इस्तेमाल के दरमियान तवाज़ुन कायम करना, सार्फिन और हुकूमत दोनों के लिए बिल का हिसाब ज्यादा वाज़ेह और शफाफ बनाना और सोलर एनर्जी के शोबे को मुनज़्ज़म करना है। सार्फिन के लिए मशवरा ये है कि वो अपने सोलर सिस्टम की पैदावार चेक करें, नेट बिलिंग के रेट समझें, बिजली की गैर जरूरी खपत से बचें और नेपरा के कवानीन और अपडेट्स पर नजर रखें, क्योंकि रेट्स और उसूल वक्तन फवक्तन बदल सकते हैं। अमली मिसाल के तौर पर अगर आपका घर या कारोबार 1000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है और आपके सोलर सिस्टम में 400 यूनिट पैदा किए तो नेट मीटरिंग में आपको सिर्फ 600 यूनिट का बिल अदा करना पड़ता, जबकि नेट बिलिंग में 400 यूनिट के लिए मुकम्मल क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि रेट के मुताबिक रकम दी जाएगी और आपका बिल 600 यूनिट से कुछ कम होगा, लेकिन पहले जितना नहीं। इस तब्दीली से सार्फिन को अपने बिजली के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा, गैर जरूरी इस्तेमाल से बचना होगा और सिस्टम की पैदावार के हिसाब से मनसूबा बंदी करनी होगी ताकि अजाफी अखराजात से बचा जा सके। मजमूई तौर पर नेट बिलिंग निज़ाम सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को रोके बगैर इसे ज्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने का एक कदम है। सार्फिन के लिए बिजली के बिल में शफाफियत और मनसूबा बंदी और हुकूमत के लिए बिलिंग और ग्रिड का बेहतर इंतजाम मुमकिन बनाता है और मुल्क में सोलर तवानाई के शोबे को मजबूत करने में मददगार है। नेट बिलिंग नए सार्फिन के लिए क्या पॉलिसी है? सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग के निज़ाम के तहत जो पॉलिसी मुतारफ कराई गई है, इसके नए कवायद के मुताबिक जब किसी सारिफ का सोलर सिस्टम बिजली के निज़ाम से जुड़ जाएगा तो हर बिलिंग साइकिल के आखिर में बिजली की तकसीम कार कंपनी ये हिसाब लगाएगी कि सारिफ ने कितनी बिजली खुद इस्तेमाल की और कितनी बिजली सोलर सिस्टम ने बनाई। तवानाई शोबे के माहिर ने बताया कि इसका मतलब यह है कि सारिफ की सोलर से बनने वाली बिजली खरीद लेगी, लेकिन सारिफ की अपनी बिजली की खपत का बिल महंगे आम नरख पर ही बनाया जाएगा। अलबत्ता सारिफ की फराहम करदा बिजली की रकम बिल से माइनस कर दी जाएगी। नेपरा के मुताबिक अगर किसी महीने सारिफ की जानिब से ग्रिड को दी गई बिजली की रकम नेपरा से ली गई बिजली के बिल से ज्यादा हो जाए तो ये अजाफी रकम या तो अगले बिल में एडजस्ट की जाएगी या फिर हर 3 माह बाद सारिफ को अदा की जाएगी। नए कवायद के तहत सोलर सार्फिन को अब इजाजत नहीं होगी कि वो अपनी मुनज़्ज़म शुदा बिजली की हद से ज्यादा सलाहियत का सोलर सिस्टम लगाएं, जिसका मकसद ये है कि घरेलू सार्फिन जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली बनाकर ग्रिड को फराहम न करें। इस सिलसिले में कहना है कि नई पॉलिसी के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम सोलर सार्फिन के लिए ज्यादा पुरकशिश नहीं। इस बात का इम्कान ज्यादा है कि अब सार्फिन नेट बिलिंग के निज़ाम से जुड़ने की बजाय सोलर पैनल के साथ बैटरियां इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की बिजली बचाएंगे, क्योंकि नया नेट बिलिंग निज़ाम इनके लिए माली तौर पर ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं रहा। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने नए निज़ाम के तहत
तहत ग्रिड से बिजली की खपत को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इसकी कम खपत से नॉन सोलर सार्फिन पर कैपेसिटी पेमेंट का बोझ पड़ता है। महंगी बिजली की वजह से इस बात का इम्कान कम है कि ग्रिड से बिजली की खपत बढ़ पाएगी, क्योंकि लोग अगर नेट बिलिंग पर कम मराद की वजह नहीं जाएंगे तो वो मुतबादल के तौर पर सोलर पैनल के साथ बैटरी लगाकर अपनी बिजली की जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे डिजिटल मीडिया प्लस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। फी ईमान अल्लाह।